नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे तथा सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं? भाग 4, भाग 6, भाग 2, भाग 5। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में वो नीति निर्देशक तत्व है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है? वाद विवाद योग्य है, वाद विवाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं। तो दोस्तों, जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद विवाद योग्य वो नहीं है, और दोस्तों इसको हम लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और दोस्तों, जब जब इसको सरकार को इसकी जरूरत पड़ती है तब तब ये नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लागू सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया था? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर वो उत्पन्न किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस नीति निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन के बाद में जोड़ा गया था? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क कानूनी सहायता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल भक्ति भावना है? तो दोस्तों, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह है वो केटी शाह के द्वारा कहा गया था। केटी शाह के द्वारा कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो केवल भक्ति भावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी कहा जाता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, श्रमिकों का संरक्षण, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये नीति निर्देशक तत्व है वो गांधीवादी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो किस में समाहित की गई है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो नीति निर्देशक तत्व में समाहित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए निर्मित किया गया था जो उपबंधित है। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का 73वां संशोधन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए निर्मित किया गया था जो अनुच्छेद 40 में उपबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थान मिला था। तो दोस्तों, वह नीति निर्देशक तत्व कौन सा है जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थान मिला था? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण रक्षा नीति निर्देशक तत्व है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थान मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिनियम मिला था? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48A के तहत है वो राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा एवं सुधार का अधिकार मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किसी नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए यदि राज्य कोई नियम बनाता है तो अनुच्छेद 14 एवं 19 के उल्लंघन के लिए उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो किसी नीति निर्देशक तत्व को
कार्यान्वयन के लिए राज्य कोई नियम बनाता है तो अनुच्छेद 14-19 के उल्लंघन के लिए उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर राज्य कितने वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर राज्य है वो 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा वो प्रदान करेगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 37 है वो ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।